देखिए, भारत समाचार के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने की तैयारी। तो भारत समाचार के एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त हो रही है। सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने बढ़त बना ली है। वहीं बता दें कि भारत समाचार के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने की तैयारी। और देखिए, बता दें कि सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो भारत समाचार के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है। तीसरी बार देखिए मोदी सरकार बनने की तैयारी है। वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और भारत समाचार के भी एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है। तो लगातार एनडीए की बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था इस बार, लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने की तैयारी हो रही है। सभी एग्जिट पोल में एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, देखिए, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, अब देश में जो लोकसभा चुनाव थे वो लगभग अब संपन्न हो चुके हैं। कल जो आखिरी चरण का चुनाव था वो हुआ और तमाम जो एग्जिट पोल हैं उसके बाद आना शुरू हुए। उसमें लगातार जो एनडीए की बढ़त है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन को भी जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई बताई जा रही हैं, लेकिन एक बार देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार की बात हो रही है और ये पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। बात करें अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की, जो अहम 80 सीटों पर जो चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रदेश में जहां पर 80 सीटें हैं वहां पर तमाम जो राजनेताओं की गतिविधियां थीं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के भी इन सीट पर दावे थे, तो उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बढ़त है वो नज़र आ रही है। 65 से 70 सीटें के एक जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि बीजेपी फिर से अपने एनडीए की जो जीत होगी यहाँ पर, और बाकी जो सीटें हैं वो विपक्ष के यानी कि इंडिया के गठबंधन के पास में जाएंगी। तो जिस तरीके से जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसा होता है नंदनी, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाली बात होगी, क्योंकि माना जाता है कि पंडित नेहरू के बाद में ये तीसरी बार अगर बनेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल को जो देखा जा रहा है तो उस पर अब सभी की निगाहें हैं। हालांकि एग्जिट पोल ज़्यादातर ये ज़रूर देखा गया है नंदनी कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, लेकिन हर बार भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल सही साबित होते हों। लेकिन फ़िलहाल जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार देश में बनती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से गतिविधियां थीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश की थी। इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो भी तमाम जोर आजमाइश कर रहे थे, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, मायावती हों। हालांकि अगर मायावती की और बसपा की बात की जाए तो उनका खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया था तो काफ़ी सीटें जो हैं वो निकाल ले गई थी, लेकिन इस बार जो उनका खाता है वो कहीं से खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी ये एग्जिट पोल है, 3 दिन के बाद नतीजे आना है और नतीजे पूरे देश के सामने होंगे कि कौन सी पार्टी ने कितना दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और जनता ने उसको किस तरीके से चुनाव जो है वो जनता का समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं अब एग्जिट पोल पे जो है वो तमाम जनता की नज़र है और अब देखने वाली ये दिलचस्प बात होगी कि जो ये एग्जिट पोल हैं वो जिस तरीके से एनडीए को जिता रहे हैं तो देश में एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और सभी की इस पे निगाह है और आने वाले नतीजों में ये जल्दी ही साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। नन्नी जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वो एग्जिट पोल को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मगर देखिए, उनका यही कहना है कि जब तक 4 जून को परिणाम घोषित नहीं हो जाते कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि एनडीए वर्सेस इंडिया में कांटे की टक्कर दिखाई दी। बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था कल दिल्ली में बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई। उसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए, खुद अखिलेश यादव, खड़गे, तमाम सोनिया गांधी, बड़े बड़े जो नेता थे उसमें शामिल हुए और 295 सीटों का उसमें दावा किया गया कि जो इंडिया गठबंधन का दल है वो 295 सीटें
देश में हासिल करेगा। हालांकि ये दावा जो है कितना सही साबित होगा ये आने वाले नतीजों में ज़रूर मालूम चलेगा, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जो एग्ज़िट पोल हैं उनके जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं देश में इस बात को साफ होता हुआ नज़र आ रहा है कि देश में एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इस दावे को कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी इतनी जल्दबाजी में इस तरीके की जो एग्ज़िट पोल हैं उनको अभी सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की चाहे बात की जाए या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त एग्ज़िट पोल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अब सभी की निगाहें जो हैं वो आने वाले नतीजों के ऊपर हैं। अब से कुछ दिन के बाद नतीजे आएंगे और नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा कि देश में एक बार अब किसकी सरकार बन रही है। और ख़ास तौर से अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी देश की कहीं ना कहीं निगाहें हैं, क्योंकि 80 सीटों से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से देश की सियासत तय होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं। और जो तमाम जो नेता हैं वो भी ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, उन्होंने बहुत ज़ोर आजमाइश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जा सकें। राहुल गांधी के तमाम दौरे रहे, प्रियंका गांधी के तमाम दौरे रहे, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे अमित शाह हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे खुद योगी आदित्यनाथ हों, तमाम उन्होंने दौरे किए, तमाम जनसभाएं की। जनता ने किसको क्या समर्थन दिया है फिलहाल अभी एग्जिट पोल में देखते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजों का भी इंतज़ार ज़रूर करना होगा। और जिस तरीके से तमाम पार्टियों के दावे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दावे हैं, तो ये देखने वाली ज़रूर बात होगी कि जब नतीजे आते हैं तो कौन जीत का जो परचम है वो बुलंद करता है और किसके हाथ में हार आती है। नन्ही, बिल्कुल। अगर हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं मगर, तो देखिए एनडीए की बढ़त तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष ने जो सारे मुद्दे उठाए वो हावी होते नजर नहीं आ रहे क्या? बिल्कुल नन्ही, देखिए पूरे इस देश के चुनाव में तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष ने उठाए। कुछ मुद्दे जो हैं वो जो हुकूमत थी एनडीए ने तमाम मुद्दे उठाए, अपने अपने सबके मुद्दे थे। अब तमाम ज़ोर आजमाइश थी, लगातार जो विपक्ष था वो बीजेपी को भी घेर रहा था तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, नौकरी देने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो बीजेपी के ऊपर हमलावर लगातार पूरे इलेक्शन भर में रहा है। लेकिन जनता के जो दिलो दिमाग तक अगर कहा जाए नन्ही के कहाँ तक विपक्ष जा पाया, कहाँ तक इंडिया गठबंधन जो है वो जनता के समर्थन पा पाया, तो ये कहीं ना कहीं एक ज़रूर देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष से कोई चूक हुई है, इंडिया गठबंधन से कोई चूक हुई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो पीछे रह गया है। हालांकि जो सीटें हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं, चाहे राहुल गांधी का जो राजनीतिक ग्राफ हो उसको भी कहीं से कम नहीं आंका जा सकता है नन्ही, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से तमाम यात्राएं की, तमाम लोगों से मिले, तमाम जनसभाओं में गए। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भी राजनीति के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80 सीटें होती हैं। और चाहे अगर हम लोग मायावती की बात करें तो मायावती को भी बसपा ने सारी ज़ोर आजमाइश की। हालांकि बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को लेके आए और उसके बाद उनका निलंबन हुआ और तमाम बातें उनके ऊपर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो पूरे इलेक्शन भर है वो गरमाई रही, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे और भी राज्यों की हो, राजनीति गरमाई रहे। अब एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से साफ हुआ है कि देश में तीसरी बार जो है वो मोदी सरकार बन रही है। हालांकि मोदी सरकार का भी ये लगातार जो एनडीए का दावा था कि वो जो देश में 400 सीटों के पार ला रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो तो उनको बता रहे हैं कि 400 पार सीटें आएंगी, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल हैं उसमें 400 का जो आंकड़ा है वो छूते हुए एनडीए भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ज़रूर ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी कहीं ना कहीं एक ये कामयाबी ज़रूर कही जा सकती है कि जो 400 पार का जो दावा था उसको बीजेपी नहीं छू पाएगी। लेकिन अभी ये कहना इतना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं नतीजों का इंतज़ार करना होगा, और जब नतीजे आएंगे तो जो जनता का जिस तरीके से जो रुझान था, जो समर्थन था, वो किसको मिला है, किसको कितनी सीटें मिली हुई, जब ये स्थिति साफ़ होगी, ये तस्वीर साफ़ होगी और
किस नेता ने कितना कहाँ पर प्रदर्शन किया है, किस पार्टी ने कहाँ पे कितना प्रदर्शन किया है, कि कहाँ की जनता ने किसको कितना समर्थन अपना दिया है, ये नतीजों में ज़रूर एक देखने वाली बात होगी। नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।